नमस्कार मित्रों, ये मैं अभी आपको खिरसू के दृश्यों से आपको अवगत कराता हूँ। और इस बीच खिरसू जाने का अवसर मिला तो खिरसू के विभिन्न दृश्य मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। निश्चित रूप से आपको पसंद आएंगे, क्योंकि जो खिरसू है जगह, वो अपने आप में एक बहुत खूबसूरत जगह है और प्रकृति के बीच में और प्राकृतिक नज़ारों से भरपूर ये दृश्य है। और ये देखिएगा, ये हम लोग अभी पार्क में हैं, जो खिरसू का एक प्रसिद्ध पार्क है। उस पार्क में हम लोग बैठे हुए हैं। तो फिर हम लोग उन्हीं दृश्यों को मैं आपके बीच में रखने का प्रयास करता हूँ। और अलग अलग जगह, जिसमें मुख्यालय से लेकर के, विद्यालय से लेकर के, जंगल से लेकर के, इन सबको मैं आपके बीच में रखूँगा और आप इनका आनंद लीजिएगा। तो ये है खिरसू विकासखंड खिरसू, और विकासखंड खिरसू का मुख्यालय, और जो कि जनपद पौड़ी में स्थित है, उसको आप अवश्य देखें। खिरसू उत्तराखंड का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, ये सभी जानते हैं, और प्रकृति के बीच में बसा हुआ और ऊंचाई पर स्थित है। तो चारों तरफ बांज के जंगल हैं। पौड़ी शहर से इसकी दूरी मात्र 20-21 किलोमीटर है। श्रीनगर गढ़वाल से इसकी दूरी मात्र 30-31 किलोमीटर की दूरी पर खिरसू स्थित है। और यहाँ पर बहुत सारे होम स्टे बने हुए हैं, बहुत सारे होटल हैं, खाने पीने की अच्छी सी व्यवस्थाएं हैं। और उसके अलावा वन विभाग है, उसका अपना गेस्ट हाउस है। बहुत सारी अच्छी चीज़ें यहाँ पर बनी हुई हैं और बहुत खूबसूरत ये शहर है, ये कस्बा है। श्रीनगर की तरफ से जब जाते हैं तो फिर लगभग 1 किलोमीटर पहले या आधा किलोमीटर पहले से ये खूबसूरत दृश्य खिरसू के दिखने लगते हैं, जिनमें अनेक भवन हैं, उसके अलावा खेल के मैदान हैं और भी बहुत कुछ यहाँ पर दिखाई देते हैं। कुछ गेस्ट हाउस हैं और होटल भी हैं और कुछ ऑफिसेस हैं। तो ये यहाँ से दिखते हैं। और श्रीनगर से लगभग 30-32 किलोमीटर की दूरी पर ये खिरसू पड़ता है, ऊंचाई पर, टॉप में जाने पर। तो ये इस तरह से ये खिरसू दिखने लगता है जब श्रीनगर की तरफ से जाते हैं। और जब खिरसू बाज़ार में पहुंचते हैं तो उसके बाद ये वहाँ पर टैक्सी स्टैंड है एक छोटा सा, और इसके ऊपर साइड में जो ये दिखता है, यहाँ पर फॉरेस्ट का ऑफिस है। फिर यहाँ पर एक लोगों की गाड़ियाँ खड़ी हो रखी हैं और ये हमारी भी गाड़ी यहाँ पर खड़ी है। और उसके अलावा चारों ओर लगभग जंगल सा ही है। फिर इसके बाद आगे जाकर के एक पार्क है, जो आगे मैं इसका वर्णन करूँगा। और इस तरह से ये सड़क आती है मार्केट में, और इसके चारों ओर फिर ये खिरसू का बाज़ार कहें या जो भी छोटी मोटी जो दुकानें हैं वो ये है। और ये ऑफिसेस जो भी कह सकते हैं वो यहाँ पर हैं, और ये लोगों ने अपनी गाड़ियाँ लगा रखी हैं। और ये है साहब एक अच्छा सा पार्क, वन विभाग के द्वारा जो यहाँ पर बनाया गया है, वन मनोरंजन केंद्र खिरसू। और इसके अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं और एक अच्छा सा मैदान भी है, घास का मैदान। तो वहाँ पर लोग खूब जाते हैं और समय बिताते हैं। और ये है खिरसू का पार्क, जो वन विभाग के द्वारा स्थापित किया गया है। ये चारों ओर वहाँ पर अनेक तरह के प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं, कुछ फलदार भी हैं, ये देवदार के हैं। और यहाँ से फिर जो एक हिमालयी रेंज है उसके भी दीदार किए जा सकते हैं। और अनेक लोग यहाँ पर पहुँचते हैं तो फिर एकांत में और प्रकृति के बीच में समय बिताते हैं, आत्ममंथन भी करते हैं कुछ लोग। और कुछ थोड़ा सा उटपटांग टाइप के लोग भी यहाँ पर कभी कभी चले जाते हैं, जो कभी आग जला देते हैं या कुछ और ऐसी हरकतें कर देते हैं जो कि यहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी। तो इस तरह से ये खिरसू का पार्क है। और यहाँ पर ये कार्यालय खंड विकास अधिकारी का कार्यालय खिरसू का ये नया कार्यालय बना हुआ है और बड़ा अच्छा खूबसूरत बना हुआ है। निश्चित रूप से आजकल अभी शायद काम ही चल रहा है, अब लगभग शिफ्ट होने वाला है इस भवन पर, जो कि
बीओ ऑफिस और जो क्षेत्र पंचायत का कार्यालय होता है वो यहाँ पर है, और बाहर पर अंबेडकर की मूर्ति स्थापित की गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति भी स्थापित की गई है बड़े अच्छे तरीके से। और इस तरह से ये है खिरसू का बीडीओ ऑफिस जिसको कहा जाता है। और सामने फिर ये एक अच्छा सा मैदान जो कि पूरे विकासखंड का मैदान है, और बहुत सारी प्रतियोगिताएं यहाँ पर की जाती हैं। आजकल यहाँ पर स्टेडियम भी बन रहा है, और यहाँ पर एक मंदिर भी स्थापित किया गया है। और ये मंदिर बहुत पौराणिक मंदिर के रूप में जाना जाता है। और ये फिर आगे जाकर के जो नीचे का जो भवन दिख रहा है, बिल्डिंग दिख रही है, ये अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज खिरसू है। निश्चित रूप से एक ज़माने में बहुत महत्वपूर्ण ये विद्यालय रहा होगा, क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह पर ये विद्यालय स्थापित किया गया है। तो कह सकते हैं कि बहुत सारी ज़मीन इस विद्यालय के पास है, खेल के मैदान है, ये पूरा खेल का मैदान है। और भी यहाँ पर व्यूज़ जो है यहाँ से बहुत ही खूबसूरत दृश्य यहाँ से दिखते हैं। और बहुत बड़ा फैलाव इस विद्यालय का है। और वर्तमान में जो छात्र संख्या दिख रही थी वो बहुत कम थी, तो ये थोड़ा सा एक चिंतनीय विषय है। और ये एक ज़माने में बिल्डिंग रही होगी जो कि बहुत पुरानी बिल्डिंग है, और ये अंग्रेज़ों के ज़माने की बिल्डिंग है ऐसा कहा जा सकता है निश्चित रूप से, क्योंकि जो इसकी बनावट है, जो इसका ढांचा दिख रहा है वो अंग्रेज़ों के ज़माने का ही है। कुछ लोगों ने जो अपने पुराने मकान हैं वो नए रूप में उनका रेनोवेट किया गया है, लेकिन जो उनका मौलिक स्वरूप है वो उसी तरह का रखा गया है। एक मकान यहाँ पर ये दिख रहा है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि उसको एक होम स्टे के रूप में उसको विकसित कर रहे हैं। और पुराना जो मकान है वो बिल्कुल उसी तरह का है, लेकिन उसको नया रूप दिया जा रहा है, उसकी मरम्मत की गई है। इसकी एक मकान और ये है, इसकी भी मरम्मत करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये अच्छी बात है कि लोग अपने इन चीज़ों को नहीं भूले हैं। और एक बार पुनः ये जो खिरसू का पार्क है वन विभाग के द्वारा, उसका और एक बार और विहंगम दृश्य 360 डिग्री उसका जो ये दृश्य है ये दिखाई दे रहा है। ऊपर बांज का जंगल है, नीचे पार्क है, और बहुत ही खूबसूरत और छोटे छोटे पेड़ हैं, मोर पंख के पेड़ हैं, उसके अलावा बांज के जंगल हैं। कुछ रिंगाल भी यहाँ पर लगाए गए हैं, और सेट बनाए गए हैं, झूले हैं, और फिसलन पट्टी है। तो बड़ा अच्छा है ये। यहाँ पर कई तरह की प्रजातियों के पौधे हैं, जिसमें बांज है, ये मोरपंखी है या देवदार है, और उसके अलावा काफल के पेड़ भी यहाँ पर काफ़ी मिल जाते हैं। चीड़ भी बीच बीच में दिखाई देता है, ये काफल का पेड़ है जो बड़ा खूबसूरत लगता है। तो एक अच्छा दृश्य यहाँ पर है। और हमारे एक यादगार फ़ोटो यहाँ पर इस बाग में, इस पार्क में, जो कि हम लोग 3 गए थे, तो एक फ़ोटो हमने भी खींची और उसको यादगार बनाने का प्रयास किया है। तो आप भी आइएगा और एक फ़ोटो खींचिएगा और इन स्थानों का आनंद लीजिएगा।